और इन सबके बीच आपको बता दें कि अमरावती हत्याकांड में आज 4 आरोपियों की पेशी है। मुदस्सिर, शाहरुख, अब्दुल तौफीक, शोएब की पेशी हुई है। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे 4 लोगों की पेशी हुई है और क्या कोशिश है एनआईए की और पुलिस की? जी, आपको बता दें कि ऑफिशियल तौर पर कुछ ही समय के बाद यानी कि 6-7 बजे के बाद एनआईए पूरा केस टेक ओवर कर लेगी अमरावती पुलिस से। अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह से अभी कुछ समय पहले हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो पेपर वर्क इस वक्त जारी है, उसके बाद पूरा केस एनआईए को सौंप दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर। इस पूरे मामले में एनआईए जो है वो सुबह से ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ उन्हें अज्ञात लोकेशन पर लेकर जाकर भी पूछताछ की गई। घटनास्थल का भी मुआयना एनआईए के द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले में अमरावती पुलिस के द्वारा जो हत्याकांड में स्कूटी का इस्तेमाल हुआ था, उसे एक अमरावती के पास में ही स्थित एक लाल पहाड़ी है, लाल पहाड़ी में आरोपियों ने उस स्कूटी को फेंक दिया था, जिससे कि सबूत को मिटाया जा सके, पुलिस उन तक ना पहुंच सके। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई। लाल पहाड़ी के पास से उस स्कूटी को बरामद कर लिया गया है। जो धारदार हथियार थे उसे भी एनआईए के द्वारा सीज कर लिया गया, उसे बरामद कर लिया गया है। आरोपियों से लगातार एक तरफ अमरावती पुलिस पूछताछ कर रही थी। अब एनआईए की जब एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में कल से ही, तो एनआईए पूरी एक्शन में है और लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके लिंक कहां-कहां से जुड़े हैं और किन-किन से जुड़े हैं, कितने की फंडिंग इस पूरे हत्याकांड के दौरान की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, इन सभी की पूछताछ से जाहिर हो पाएगा। इसलिए एनआईए अब आज शाम को आधिकारिक तौर पर इन्हें अपनी कस्टडी में ले लेगी और उसके बाद आगे की जांच को बढ़ाएगी। वहीं आपको बता दें कि 4 आरोपी जो पहले गिरफ्तार हुए थे इस पूरे मामले में, उन्हें अमरावती के कोर्ट पे जो हमारे पीछे है वहां पर उन्हें पेश किया गया है और कुछ समय के बाद उनसे फिर से एक बार जज साहब के द्वारा कस्टडी की मांग पुलिस के द्वारा की जाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे अनसुलझे हुए पहलू हैं, कई सारे ऐसे पन्ने हैं जिन्हें पलटना चाहती है अमरावती पुलिस, जिससे कि यह साफ हो पाए कि आखिर ये जो साजिश रची गई थी उमेश कोले के हत्याकांड से 1 हफ्ते पहले 2 बार उन पर उनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो आरोपी थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तीसरे अटेम्प्ट में यानी कि 21 जून को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आखिर जो इरफान जो मुख्य आरोपी है, उसे परसों रात को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। उसने भी कई सारे कबूलनामे किए हैं कि आखिर किस तरह से उसने जो 300 रुपये में चाकू खरीदी गई थी और चाकू अपने एक सहयोगी से खरीदवाई थी, तो उसमें भी उसको भी ट्रैप करने की कोशिश लगातार अमरावती पुलिस के द्वारा की जा रही है, एनआईए के द्वारा की जा रही है। जो वेपन्स सप्लाई किए गए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, यूसुफ नामक जो शख्स है, जो 16 सालों से उमेश कोले का दोस्त था, करीबी था, पारिवारिक मित्र था, उसके साथ साथ व्यापार भी करता था। 2 लाख रुपए का क्रेडिट पर उसने उनके उमेश कोले के शॉप से दवा ली हुई थी, उसका पेमेंट वो नहीं कर सका था। पुलिस को एक डायरी भी उमेश कोले के मेडिकल शॉप से बरामद हुई, उसमें जितने भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किए थे, जो उधारी के तौर पर जिनको पैसे दिए थे, उनमें से एक नाम यूसुफ का भी था। यूसुफ ही वो शख्स था जो उमेश कोले के उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था और इसी ने वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में जो उमेश कोले के द्वारा व्हाट्सएप भेजे गए थे फॉरवर्डेड, उसे उठाकर उसने इरफान को भेजा और इरफान ने फिर उस पूरी हत्याकांड की साजिश को प्लान रचा और इसमें उसने यूसुफ को मोहरा बनाया। उसके बाद इरफान, जो अन्य आरोपी हैं इसमें, जो 20 से 24-25 साल के बच्चे हैं, उनको रेडिकलाइज किया गया कि किस तरह से हमारे धर्म को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। कई सारे ऑडियो भी वायरल हुए हैं जो पुलिस के तक पहुंचे हुए हैं। कई सारे ऐसे चश्मदीद हैं जिनको धमकी दी गई थी। ना सिर्फ कोले को, ये जो प्रक्रिया थी, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं और जैसे कि जो पीड़ित है बता रहे हैं कि 8 और 9 जून से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में कई सारे यहाँ के जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े लोग हैं, उन्होंने कई सारे व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड किया था या स्टेटस पे व्हाट्सएप पर लगाया हुआ था और उसको लेकर 8 या 9 जून के बाद से ही लगातार कईयों को धमकियां दी गई है। न्यूज़ 24 के पास ऐसे लोगों की वीडियो है जिनमें वो माफ़ी मांगते हुए उन आरोपियों से बात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं साफ तौर पर कि हमको माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद
ये इसके पहले की अगर बात की जाए तो पहले आरोपियों के द्वारा या कहें कि जो कोई भी ऐसे शख्स हैं जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा फ़ोन कॉल किए गए हैं कई 8 से 10 लोगों को, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर आपने जो बोला हुआ है, जो व्हाट्सएप आपने शेयर किया हुआ है और जो अपने स्क्रीनशॉट पे लगाया हुआ है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, उसे फ़ौरन हटाइए। उसके बाद 20 से 30 सेकंड का एक माफ़ीनामा वीडियो बनाइए, वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा। और हम अपना गला कटवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। यानी कि साफ तौर पर धमकियाँ दी गई। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने फिर डर की वजह से कि उनकी हत्या ना हो जाए, उनकी जान न चली जाए, उन्होंने वीडियो 20 से 30 सेकंड का बनाया। न्यूज़ 24 के पास वो वीडियो मौजूद है, ऑडियो भी धमकी वाला मौजूद है। उसके बाद सोशल मीडिया पर इन जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने धमकियां दी, उनके द्वारा फिर ये जो पीड़ित थे उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया कि हमारी जान बची रह सके। पुलिस को 3 शिकायतें इसमें पूरे मामले में मिली हुई हैं, जिसमें से एक अमरावती के एक बड़े डॉक्टर भी हैं, एक मोबाइल शॉप का ऑनर भी है। उन सभी के बयान पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। अब उनकी तलाश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन से थे, कहां से ये फ़ोन कॉल्स आए थे। तो एक अलग पहेली जो पुलिस जिस तरह से पहले की घटना थी कोल्हे से पहले की जो धमकियां दी गई हैं, उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। ना सिर्फ अमरावती, एक बड़ी खबर इसमें है कि नागपुर में भी एक परिवार पिछले 15 दिनों से गायब है, डर की वजह से कि उस परिवार के एक शख्स ने इसी तरह के व्हाट्सएप को जो मैसेज थे नुपुर शर्मा के समर्थन में उसे वायरल कर दिया था। उसके बाद उनके परिवार को धमकियां आने लगी, उन्होंने नागपुर छोड़ दिया, 15 दिनों से वो बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ ये व्हाट्सएप जो नुपुर शर्मा के समर्थन में जिस तरह से मैसेज भेजे गए, उसका जो असर है, उसका डर है, उसका खौफ है, जिस तरह के आरोपी लगातार उनको धमकियां दे रहे, उससे अमरावती के बाहर भी इस तरह का तनाव फैला हुआ है। यहाँ पर भी तनाव फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं। अब पुलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिले। ऐसे लोग, पुलिस भी चाहती है कि ऐसे लोग बाहर आए। अब तक 3 लोग ऐसे बाहर आ चुके हैं। लेकिन सांसद नवनीत राणा की बात की जाए या जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।